हैरी पॉटर की पूरी हिस्ट्री में बहुत से पावरफुल विज़र्ड्स हैं। कुछ ने डार्क मैजिक में मास्टरी हासिल की, कुछ ने लेजेंडरी बैटल्स जीते और कुछ इतने पावरफुल थे कि उनके नाम आज भी जादुई दुनिया में रिस्पेक्ट और फियर के साथ लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इन सब में सबसे पावरफुल आखिर कौन था? क्या वो वोल्डेमॉर्ट था, डम्बलडोर या फिर कोई और जिसके बारे में ज्यादा लोग बात ही नहीं करते? तो आज मैं रैंक करने वाली हूँ हैरी पॉटर हिस्ट्री के 10 सबसे पावरफुल विज़र्ड्स को, और ये लिस्ट काफी ज्यादा शॉकिंग बट इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नंबर 10 पर है बार्टी क्राउच जूनियर। बहुत से लोग बार्टी क्राउच जूनियर को सिर्फ एक डेथ ईटर समझते हैं, लेकिन रियलिटी में वो हैरी पॉटर सीरीज के सबसे स्मार्टेस्ट और मोस्ट डेंजरस विज़र्ड्स में से एक था। अज़्काबान से भागने के बाद उसने एक प्लान बनाया जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसने मैडम मूडी जैसे लेजेंडरी ऑरर को किडनैप किया और उनकी जगह ली, और पूरे 1 साल तक हॉगवर्ट्स में किसी को शक भी नहीं हुआ। और याद करो, मैडम मूडी सिर्फ एक ऑर्डिनरी जादूगर नहीं थे, वो जादुई दुनिया के ग्रेटेस्ट ऑरर्स में से एक थे। लेकिन बार्टी क्राउच जूनियर ने उन्हें सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सीक्रेटली पूरे ट्राइविज़र्ड टूर्नामेंट को कंट्रोल किया, हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला, और हर टास्क में उसने ये इंश्योर किया कि हैरी एंड तक पहुंच जाए, और फाइनली उसी ने हैरी को वोल्डेमॉर्ट तक पहुंचाया। नंबर 9, मैड आई मूडी। अगर विजिटिंग वर्ल्ड में डार्क विज़र्ड्स किसी औरत से सबसे ज्यादा डरते थे तो वो थे मैड आई मूडी। उन्होंने अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट हर साल डार्क विज़र्ड्स को हंट करने में लगा दिया था। उनके बॉडी पर जो स्कार्स और इंजरीज थे वो प्रूफ था कि उन्होंने कितनी डेंजरस बैटल्स फाइट की है, और इसी वजह से मूडी इतने ज्यादा डेंजरस थे। वो हमेशा अलर्ट रहते थे, हमेशा रेडी रहते थे। डेथ ईटर्स भी मूडी को लाइटली नहीं लेते थे क्योंकि वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थे, और हैरी पॉटर यूनिवर्स में अनप्रेडिक्टेबल विज़र्ड्स सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसके बाद नंबर 8 पर आती है बेllatrix लेस्ट्रेंज। बेllatrix लेस्ट्रेंज वोल्डेमॉर्ट की सबसे लॉयल फॉलोअर्स में से एक थी, लेकिन असली खतरा उसकी लॉयल्टी नहीं थी, उसका पागलपन था। बेllatrix लड़ाई के टाइम पर बिल्कुल फियरलेस हो जाती थी। वो लोगों को टॉर्चर करना एंजॉय करती थी, डार्क मैजिक यूज करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती थी, और ऑलमोस्ट हर बैटल में अग्रेसिवली फाइट करती थी। उसने नेविल के पेरेंट्स को टॉर्चर किया, सीरियस ब्लैक की जान ली, और हॉगवर्ट्स के बैटल में काफी ज्यादा तबाही मचाई और कई लोगों की जान ली। सबसे स्कैरी बात ये थी कि बेllatrix इमोशनली अनस्टेबल थी, और कभी कभी इमोशनली अनस्टेबल विज़र्ड्स सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। नंबर 7 पर है मिनर्वा मैकगोनागल। मैकगोनागल को देखकर शायद कोई ये ना सोचे कि वो विजिटिंग वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट विचेस में से एक है, लेकिन उन्हें अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैकगोनागल ट्रांसफिगरेशन की मास्टर थी। ट्रांसफिगरेशन एक ऐसी मैजिक है जिसमें किसी चीज का शेप या फॉर्म बदला जाता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को एनिमल में बदलना या एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफिगरेशन हैरी पॉटर यूनिवर्स की सबसे हार्डेस्ट मैजिक ब्रांचेस में से एक मानी जाती है। वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं थी बल्कि एक्सट्रीमली ब्रेव भी थी। हॉगवर्ट्स के बैटल के टाइम पर जब बहुत से लोग डर रहे थे, तब मैकगोनागल ही थी जो ओपनली वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट खड़ी हुई, और उन्होंने हैरी का साथ दिया, और ऑनेस्टली हॉगवर्ट्स को डिफेंड करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। नेक्स्ट नंबर 6 पर है सेवेरस स्नेप। सेवेरस स्नेप शायद हैरी पॉटर यूनिवर्स का सबसे मिसअंडरस्टूड विज़र्ड था। बहुत से लोग उसे सिर्फ एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर समझते थे, लेकिन असल में स्नेप एक जीनियस था। वो पोशंस में एक्सपर्ट था, डार्क मैजिक जानता था, और इतना इंटेलिजेंट था कि उसने खुद के स्पेल्स यानी कि जादुई मंत्र क्रिएट किए। सेक्टम सेम्परा जैसा डेंजरस स्पेल स्नेप ने अपने स्कूल डेज में ही बना दिया था, लेकिन स्नेप की सबसे पावरफुल एबिलिटी थी उसका कंट्रोल। वो सालों तक वोल्डेमॉर्ट को धोखा देता रहा, और वोल्डेमॉर्ट जैसे विज़र्ड को बेवकूफ बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। स्नेप को लगातार 2 साइड्स के बीच सरवाइव करना पड़ा, डेथ ईटर्स के बीच भी और डम्बलडोर के ट्रस्ट को मेंटेन करते हुए भी। ये काम मेंटली और मैजिकली दोनों तरह से एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था, इसलिए स्नेप इस लिस्ट में होना डिजर्व करता है। नंबर 5 पर है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी मैजिक नहीं थी बल्कि उसका करेज था, जो कि उसे बार बार इम्पॉसिबल सिचुएशंस में फाइट करने में हेल्प करता था। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट हैरी की जगह होता तो शायद फर्स्ट ईयर में ही वो सरवाइव नहीं कर पाता, बट बहुत ही कम एज में हैरी ने वो चीजें फेस की जिनके सामने बहुत से एक्सपीरियंस जादूगर भी डर जाते। उसने बेसिलिस्क का सामना किया, 100 से भी ऊपर डिमेंटर्स से फाइट किया, ट्राइविज़र्ड टूर्नामेंट में सरवाइव किया, और मल्टीपल टाइम्स वोल्डेमॉर्ट का डायरेक्टली सामना किया। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब करते वक्त हैरी सिर्फ एक स्टूडेंट था। जहाँ दूसरे लोग डर कर पीछे हट जाते थे और वोल्डेमॉर्ट का नाम तक लेने से डरते थे, हैरी ने वोल्डेमॉर्ट का कई बार सामना किया,
और शायद इसी वजह से डम्बलडोर भी हैरी की काबिलियत पर भरोसा करते थे। उन्हें हैरी पर यकीन था कि वो वोल्डेमॉर्ट को हरा सकता है। नंबर 4, गैलर्ड ग्रिंडेलवाल्ड। वोल्डेमॉर्ट से पहले गैलर्ड ग्रिंडेलवाल्ड दुनिया का सबसे पावरफुल और मोस्ट फियर्ड डार्क विज़र्ड था। उसने पूरे यूरोप में अपना आतंक फैलाया था। उसने पूरी जादुई दुनिया की थिंकिंग चेंज करने की कोशिश भी की थी। वो इंटेलिजेंट था, मैनिपुलेटिव था और बहुत ही कैरिस्मेटिक भी था। मतलब वो अपनी बातों से लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता था। इसी वजह से हजारों लोग उसके फॉलोअर्स बने और जब उसे वो एल्डर छड़ी मिली तब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसकी और डम्बलडोर की लड़ाई विजिटिंग हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट डुएल्स में काउंट किया जाता है और ऑनेस्टली अगर डम्बलडोर नहीं होते तो शायद ग्रिंडेलवाल्ड पूरी जादुई दुनिया पर कंट्रोल कर लेता, क्योंकि डम्बलडोर के अलावा उसे कोई और नहीं रोक पाता। इसके बाद नंबर 3 पर है मर्लिन। मर्लिन हैरी पॉटर हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी विज़र्ड्स में से एक माना जाता है। उनके बारे में इतनी कहानियां फेमस है कि बहुत से लोग उन्हें सबसे महान विज़र्ड मानते हैं। कहा जाता है कि मर्लिन बहुत ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट थे। उन्हें मैजिक का बहुत ही गहरा ज्ञान था और इसी वजह से विजिटिंग वर्ल्ड में उनका नाम इतनी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। हैरी पॉटर यूनिवर्स में भी मर्लिन को एक नॉर्मल विज़र्ड की तरह नहीं देखा जाता। वो ऑलमोस्ट एक लेजेंड बन चुके हैं। विजिटिंग वर्ल्ड का फेमस अवार्ड ऑर्डर ऑफ मर्लिन भी उनके नाम पर ही रखा गया है और ये अवार्ड सिर्फ उन विचेस और विजर्ड्स को दिया जाता है जिन्होंने बहुत बड़े काम किए हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी सदियां बीत जाने के बाद भी लोग मर्लिन का नाम नहीं भूल पाए और ऑनेस्टली जब किसी विजर्ड का नाम इतने सालों बाद भी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाए तो समझ जाओ कि वो कितना पावरफुल रहा होगा। इसके बाद नंबर 2 पर है वोल्डेमॉर्ट। हैरी पॉटर की पूरी हिस्ट्री में अगर किसी एक जादूगर ने सबसे ज्यादा डर फैलाया था तो वो था लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। टॉम रिडल बचपन से ही दूसरे स्टूडेंट से अलग था। वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था और हॉगवर्ट्स का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी पावर की भूख और भी ज्यादा खतरनाक होती गई। वो सिर्फ पावरफुल बनना नहीं चाहता था, वो अमर भी बनना चाहता था। इसी ऑब्सेशन के चलते उसने होर्क्रक्सेस बनाए जो विजिटिंग वर्ल्ड की सबसे डार्क और फॉरबिडन मैजिक में से एक मानी जाती है और इसी वजह से वोल्डेमॉर्ट को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। उसकी पावर और क्रूएल्टी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि लोग उसका नाम तक लेने से डरते थे। लेकिन फिर भी एक विज़र्ड ऐसा था जिसे वोल्डेमॉर्ट कभी भी लाइटली नहीं लेता था और वो थे नंबर 1 पर एल्बस डम्बलडोर। एल्बस डम्बलडोर हैरी पॉटर हिस्ट्री के सबसे पावरफुल विज़र्ड थे। डम्बलडोर सिर्फ मैजिक में पावरफुल नहीं थे, वो इमोशनली और मेंटली भी दूसरों से कई स्टेप्स आगे थे। उन्होंने ग्रिंडेलवाल्ड को हराया, वोल्डेमॉर्ट को कई बार रोका और जादुई दुनिया के ऑलमोस्ट हर डेंजरस सीक्रेट को समझा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डम्बलडोर को पावर की ऑब्सेशन नहीं थी, इसी वजह से वो वोल्डेमॉर्ट से अलग थे। वोल्डेमॉर्ट सिर्फ ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन डम्बलडोर समझते थे कि असली ताकत क्या होती है और शायद इसीलिए इवन वोल्डेमॉर्ट भी डम्बलडोर से डरता था, क्योंकि जब तक डम्बलडोर जिंदा थे तब तक वोल्डेमॉर्ट ने कभी भी हॉगवर्ट्स पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की। तो ये थे हैरी पॉटर के 10 सबसे पावरफुल विज़र्ड। आपके अकॉर्डिंग इस लिस्ट में सबसे पावरफुल विज़र्ड कौन था और कौन सा विज़र्ड इस रैंकिंग में ऊपर होना चाहिए था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।